भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 8। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तात्पर्य, ये भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय ये शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोत्कर्ष विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोत्कर्ष विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो इच्छाएं थीं, वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। श्लोक 9। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 कहा गया है, आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2.1.34 ये कहा गया है, वैषम्यनिर्घृण्य नवे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। श्लोक 10। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छा में है और इस भौतिक जगत के आधारभूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ।
जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। श्लोक 11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधकारियों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठलोक दोनों में ही कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं, जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसीलिए मानते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूल ये भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं।
जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे ये सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग ये सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं, वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत में 1.1.20 जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान भूव कप मनुष्य। 44 भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृत शिशु, भागवत 10.3.46। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुष्य रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हैं। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3, 29, 21 को ये सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अंधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं, अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए।
भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र हैं तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं।